हमास के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, हमास से जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। हमास से जुड़े 8 लोगों पर भी लगाई गई पाबंदी। हमास से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप। तो अमेरिका की बड़ी कार्रवाई, हमास से जुड़ी 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। हमास को खत्म करने की कसम खा चुके इजरायल ने लगातार दूसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक की। एक बार फिर इजरायल की फौज गाजा में घुसी और हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसका वीडियो भी इजरायल की सेना ने जारी किया। वीडियो में इजरायली टैंक रात के अंधेरे में गाजा में घुसते नजर आए। इजरायली टैंक और सेना के जवान एक लाइन में आगे बढ़ते दिखे, जिसके बाद एक एक कर कई धमाके हुए। आसमान में आग के गोले और बारूद का गुबार नजर आया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ये सर्जिकल स्ट्राइक पूर्वी गाजा के शुजैया के पास की गई, जिसमें गोरिल्ला युद्ध में माहिर जवानों के साथ आर्टिलरी रेजिमेंट और वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। जबकि सर्जिकल स्ट्राइक इतनी खतरनाक थी कि आतंकी संगठन हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचा। लगातार दूसरे दिन इजरायली सेना की सर्जिकल स्ट्राइक ने हमास की कमर तोड़ दी। हमास के कई अड्डे और आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स तबाह कर दिए गए, जबकि हमास के दहशतगर्दों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, जिसकी तस्दीक तस्वीरों से भी हुई। इजरायल की टैंक आर्मी ने जमकर गोले बरसाए, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पैदल सेना को कवर दे रही इजरायली वायुसेना ने भी बमबारी की। इजरायल की ओर से किए गए सरप्राइज अटैक से हमास को तगड़ा नुकसान पहुंचा। उसके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर्स जमींदोज हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद इजरायली फौज गाजा से लौट आई, जबकि इजरायली रक्षा मंत्री ने बहुत जल्द गाजा पर जमीनी हमले की मुनादी भी कर दी। במלחמה והחזרתם של החטופים. התמרון יגיע ולא ירחק היום והוא יקרה. זה יקרה כאשר ייווצרו התנאים המתאימים על מנת להכות את ארגון החמאס ולאחר שנשלים את... वैसे ये लगातार दूसरी रात थी जब इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया। बुधवार की रात को भी इजरायली फौज ने गाजा के सीमित इलाके में रेड की थी और हमास के ठिकानों पर बमबारी की थी। जमीनी हमले के अलावा इजरायल की वायुसेना ने भी गाजा पट्टी पर जमकर बमबारी की। जंग के 20वें दिन भी इजरायल के फाइटर जेट्स गाजा स्थित हमास के ठिकानों को मलबे में तब्दील करते नजर आए। यही नहीं, गाजा के ठिकानों पर बमबारी करने के साथ इजरायली वायुसेना ने बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। हमास की लाइफलाइन यानी सुरंग नेटवर्क को टारगेट करते हुए बड़ी संख्या में बंकर बस्टर बम गिराए गए, जिसके बाद आसमान में धूल, धुएं और मलबे का गुबार उठता नजर आया। नीला आसमान बारूद से भर गया और हमास में हाहाकार मच गया। आतंकी संगठन हमास अपने आतंकियों के छिपने और हथियारों के साथ घातक मिसाइलों को रखने के लिए इन सुरंगों के नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब आईडीएफ उसके इस नेटवर्क को तबाह बर्बाद करने पर तुली है। इजरायल हमास का नामो निशान मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता दिखा, तो वहीं हमास ने भी अपना आतंकी वॉर जारी रखा। हमास ने अपने सीक्रेट अड्डों से इजरायल पर रात के वक्त हमला बोला। हमास ने इजरायली शहरों को निशाना बनाकर रॉकेट हमले किए। रात में हुए इस हमले से तेल अवीव में हड़कंप मच गया और सायरन की आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन इससे पहले कि हमास के रॉकेट बड़ी तबाही का सबब बनते, उन्हें आसमान में ही तबाह कर दिया गया। इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया। वहीं इजरायल की सेना ने दावा किया कि हमास के रॉकेट हमले में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। उधर इजरायल हमास जंग का दायरा बढ़ने का भी खतरा अब मंडराता नजर आ रहा है। एक दूसरे के जानी दुश्मन अमेरिका और ईरान इस जंग में कूदने के साथ एक दूसरे के खिलाफ जुबानी हमले करते हुए भी दिखे। अमेरिका ने अपने दोस्त इजरायल के हाथ मजबूत करने के लिए मिडिल ईस्ट में 900 ट्रूप्स भेजने का ऐलान किया। As part of our efforts to deter a broader conflict and further bolster U.S. force protection capabilities, I can confirm that since our initial force posture announcement,
Approximately 900 troops have subsequently deployed or are in the process of deploying. तो वहीं ईरान ने सीधे और साफ शब्दों में सुपर पावर अमेरिका को जंग की इस आग में घी डालने से बचने को कहा। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि इस जंग में अमेरिका के हाथ भी जल सकते हैं। Today in New York and the United Nations, I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. It is our home, and West Asia is our region. ईरान की धमकी के बाद अमेरिका की आक्रामकता बढ़ सकती है। हालांकि फिलहाल उसकी प्राथमिकता उन 222 बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाने की है, जिनमें अमेरिका के नागरिक भी शामिल हैं। उधर होस्टेज क्राइसिस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान और कतर ने इशारा किया कि हमास के कब्जे में मौजूद सभी बंधकों की सकुशल रिहाई हो सकती है। बंधकों को बहुत जल्द रिहा किया जा सकता है। कतर की ओर से हमास से बातचीत कर रहे मोहम्मद अल खुलैफी ने कहा कि उनका देश सभी देशों के बंधकों को रिहा करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है। Our target is to release all of the civilian hostages. That's what we're working on, and that's what we want to achieve. Since the first hour, we've been receiving several calls from countries around the globe, asking Qatar's assistance to help their citizens in Gaza release. It is not an easy process. It's a very complicated process, but we're working with all of our efforts and our technical teams and trying to achieve that goal. वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कहा कि हमास सभी बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है, लेकिन विश्व के सभी देशों को उन फिलिस्तीनियों की रिहाई का भी समर्थन करना चाहिए जो इजरायल की जेलों में बंद हैं। Hamas is ready to release civilian prisoners. On the other hand, the world should support the release of 6,000 Palestinians held in Israeli prisons. बंधकों की रिहाई में थोड़ा पेंच जरूर है, लेकिन इजरायल की आक्रामकता और अमेरिका की मध्यस्थता की वजह से ईरान और कतर बंधकों को आजाद करवाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आईपीएस प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय पुलिस सेवा प्रोबेशनर्स के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। प्रोबेशनर्स को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि भारत अंग्रेजों के शासन के दौरान बनाए गए कानूनों को खत्म कर रहा है और नए विश्वास और उम्मीदों के साथ नए युग में प्रवेश कर रहा है। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में राम मंदिर का निर्माण पूरा होता दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियों और नक्काशी को कारीगर फाइनल टच दे रहे हैं। वीडियो को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर शेयर कर लिखा, 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति। Z News.